प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे कोई नहीं बचा, और वो है अकाल मृत्यु। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई जवान, स्वस्थ और खुश रहने वाला इंसान अचानक इस दुनिया को छोड़ जाता है तो उसके पीछे क्या रहस्य होता है? आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है अकाल मृत्यु के बारे में, और भगवत गीता में आत्मा के बारे में क्या दिव्य ज्ञान दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी भी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है मित्रुन की, एक 28 साल का युवा जिसने हाल ही में अपनी नौकरी शुरू की थी। माता पिता का लाडला, दोस्तों का हीरो और जीवन को पूरी तरह जीने वाला इंसान। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। पर हैरानी की बात यह थी, उसके घर के बाहर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। उसकी मां को रात में दरवाजे की घंटी सुनाई देती, उसका कुत्ता हर रात एक ही कोने में भौंकता और पंखे अपने आप चलने लगते। क्या ये सिर्फ वहम था या मित्रुन की आत्मा कोई संदेश देना चाहती थी? गरुड़ पुराण में कहा गया है, अप्राप्ते तु शतायुषिमृतम यह प्रेत संजका सजीव प्रेतयोनीम गच्छति यातनाम तथा अपर। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी पूरी उम्र पूरी किए बिना मर जाता है वह प्रेत बन जाता है और उसे यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवत गीता भी कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। लेकिन क्या आत्मा तुरंत नया शरीर पाती है? नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि यो मृतः प्रेतयोनिस्थ स पापी तु निगद्यते न क्रियायाः फलम तस्य तावद आत्मा लयम गतः। अर्थ, जब तक मृतक के लिए पिंडदान या श्राद्ध न किया जाए आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो प्रेत बनकर भटकती रहती है। मित्रुन की आत्मा भी यही चाहती थी, श्राद्ध, पिंडदान और शांति। और जब एक दिन उसकी मां ने गया जाकर विधिपूर्वक पिंडदान किया तो उसी रात घंटी की आवाज आनी बंद हो गई। कुत्ता शांत हो गया। मां की आंखों से आंसू तो थे पर चेहरे पर संतोष भी था। अगर किसी की असमय मृत्यु हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं? श्राद्ध और पिंडदान। गया, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थों में यह क्रिया जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। रोज 108 बार जाप करने से आत्मा को शांति मिलती है। भागवत गीता का पाठ, अध्याय 2, 4, 8 और 18 आत्मा के ज्ञान से भरे हुए हैं। दान, विशेषकर तिल, वस्त्र, अन्न का दान आत्मा को ऊर्जा देता है। हर असमय मृत्यु सिर्फ एक हादसा नहीं होती, वो एक अधूरी यात्रा होती है। यजुर्वेद कहता है, उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। हर आत्मा हमारी आत्मा की ही संतान है। जब कोई असमय चला जाए तो अफसोस के साथ साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करें। शायद वो आत्मा आपको देख रही हो, शायद वो आज भी कुछ कहना चाहती हो। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे शेयर करें। शायद किसी और की आत्मा को आपकी वजह से शांति मिल जाए। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, और मुक्ति तभी मिलेगी जब हम ज्ञान, करुणा और श्रद्धा के मार्ग पर चलें।